नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़े हुए एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं और इसके पीछे क्या कारण रहते हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो एसजीओटी और एसजीपीटी क्या होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों ही लीवर एंजाइम्स हैं। एसजीओटी को हम एएसटी नाम से भी जानते हैं और एसजीपीटी को हम एएलटी नाम से भी जानते हैं। इनकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो एसजीओटी की नॉर्मल रेंज रहती है 5 से 40 और एसजीपीटी की 5 से 45। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाते हैं इट मीन्स आपके लीवर में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो चुका है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि बढ़े हुए एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को कैसे कम करें, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये बढ़ते क्यों हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। इसके पीछे मेनली कारण होता है फैटी लीवर या फिर वायरल हेपेटाइटिस का हो जाना, लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या जैसे लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर या लीवर फेलियर में भी ये लेवल बढ़े हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप फैटी लीवर की कंडीशन में हैं या वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन में तो आप इजीली इन्हें कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिरोसिस की कंडीशन में आ जाते हैं या फिर लीवर फेलियर या लीवर कैंसर की कंडीशन में, तो यहाँ पर इन लेवल को बैलेंस में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप बढ़ते हुए एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को कम कर सकते हैं। एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों ही लीवर एंजाइम हैं और ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करते हैं और आपका लीवर नॉर्मली इन्हें एक सामान्य मात्रा में बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। लेकिन जब लीवर में खराबी आना शुरू होता है तो इनका एक्सक्रीशन थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके लेवल आपको बढ़े हुए नजर आ सकते हैं। वहीं एसजीओटी की अगर हम बात करें तो एसजीओटी को आपका लीवर तो रिलीज करता ही है, इसके साथ साथ आपका हार्ट, आपकी किडनी और स्केलेटन मसल्स भी इसे रिलीज करती हैं। वहीं एसजीपीटी मेनली आपका लीवर रिलीज करता है। और जब आपके शरीर में कोई दिक्कत आती है तो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं एलएफटी फंक्शन टेस्ट कराने की। और अगर एलएफटी में आपका एसजीओटी लेवल बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है आपके लीवर में दिक्कत है, ये भी हो सकता है हार्ट में प्रॉब्लम आई हो, किडनी में प्रॉब्लम आई हो। लेकिन जब ये दोनों लेवल बढ़े हुए दिखते हैं तो इट मीन्स आपके लीवर में ही दिक्कत है। इसके लिए डॉक्टर आपको फुल अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं, जॉन्डिस टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं, जिससे कि एश्योरेंस हो जाए कि आपके लीवर में ही कोई ना कोई दिक्कत थी। और जब ये दोनों लेवल बढ़े होते हैं तो इट मीन्स आपके लीवर में दिक्कत होती है। अब आपको समझ आ गया कारण क्या है लीवर में समस्या होना और किन किन कारणों की वजह से ये दोनों लेवल बढ़ रहे हैं, उनको भी इन डेप्थ थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, या फिर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं, वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, तो ये चारों चीज़ें आपके लीवर में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आपके लीवर पर प्रेशर पड़ता है और वो इन दोनों एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है। वहीं ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़े होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाना, ओबेसिटी, ये कुछ और कारण हैं जिनकी वजह से आपके एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल बढ़े हुए होते हैं। वहीं शरीर में किसी तरीके का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाना लीवर में, इस वजह से ये दोनों लेवल बढ़ जाते हैं। या फिर आप कोई हाई डोज मेडिसिन खा रहे हैं, हैवी मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लीवर के वर्कलोड बढ़ जाता है और ये दोनों एंजाइम्स ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो ये तो अभी आपको पता चला कि किन किन कारणों की वजह से ये दोनों लेवल बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें कम करना है तो ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से कम करना है। जब आपको कारण पता चल गए तो आपको उन्हीं कारणों पर काम करना है। मैंने एक कारण बताया था ओबेसिटी, तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी को कम करना है। अगर मोटापा है तो उसे कम करें। अगर आपका वजन बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो उसे नॉर्मल लाने की कोशिश करें। सेकेंडली, आपको अपनी बॉडी में वेट कम करना है तो आपको अपनी कैलोरीज को भी लिमिट में लेना होगा, इनटेक करना होगा। अगर आप दिन में 4 रोटी खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो कोशिश करें दिन में 3 रोटी खाने लगें। इससे भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके जो एसजीपीटी और एसजीओटी लेवल बढ़ रहे हैं उनमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं डेली बेसिस पर एक्सरसाइज जरूर करें, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ फैटी लीवर के अगर आप पेशेंट हैं तो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइट में बदलाव करने होंगे। आपको हरी सब्जियां, ताज़ी हरी सब्जियां शामिल करनी है, साथ ही साथ फलों को शामिल करना है जिनमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है।
अपने आप को दूर रखना है तली भुनी हुई चीज़ों से, मिर्च मसाले वाले खाने से और जंक फूड से, पैक्ड फूड से। जैसे आप समोसा, छोले भटूरे, टिक्की, बर्गर इस तरीके का खाना खाते हैं तो इसे आज से ही अवॉइड करें अगर आपको ये लेवल नॉर्मल लाने हैं तो। वहीं इसके साथ साथ आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना होगा, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को कम करना होगा और इसके लिए आपको क्या करना है, तली भुनी हुई चीज़ें, घी वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, इन चीज़ों से दूरी बनानी है। वहीं शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें और इन फैक्टर्स पर जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके SGOT और SGPT लेवल कम होंगे। वहीं अगर आप किसी भी बीमारी की कोई हैवी डोज मेडिसिन खा रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें और उन्हें बताएं कि आपका SGOT और SGPT लेवल बढ़ रहा है तो डॉक्टर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्कोहल का कंजप्शन और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप SGOT और SGPT लेवल को नेचुरली घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता तो भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।